नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे, अपना टॉपिक रहेगा प्रतिशत। बात समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन लिख रखा है ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी में जीडी 2023 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अपना जो बैच है ये क्या जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए पीछे एग्जाम्स हुए सभी टाइप के क्या क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। साथ साथ में जो बेसिक बताने योग्य बातें होती हैं वो अपन क्या साथ साथ में कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, और साथ साथ में आपका क्या बेसिक भी क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है। शुरू के क्या अपन जैसे टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन में थोड़ा क्या टाइम लगता है, क्यों साथ साथ में अपन बेसिक भी पढ़ते हैं। जिससे क्या होता है, आगे जो क्वेश्चन होते हैं तो उनको सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। जिससे क्या आप खुद भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई। बेसिक पढ़ने का यही फायदा है। तो अपन बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है, यदि संख्या क्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। क्या पूछे आपको, वास्तविक वृद्धि पूछिए। आपको संख्या क्या दे रखी है, 40 दे रखी है, और उसमें क्या करना, 40% की वृद्धि करनी। वृद्धि करने के बाद में वास्तविक संख्या, वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है आपको क्वेश्चन में पूछा है। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन बात कर लेते हैं प्रतिशत की वृद्धि कितनी करनी है, 40% वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रतिशत की। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, प्रति मतलब प्रत्येक। देखो यहीं से इसका अर्थ निकल के आ रहा है, प्रत्येक 100 पर। शत का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये वृद्धि आगे अगर प्रतिशत लग जाए तो प्रत्येक 100 पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो भी होगी। अगर प्रतिशत लगे, जैसे आपको कोई दे दे कि ये ना 20% है, क्या है 20% वृद्धि होगी, तो आपको क्या मानना है कि 100 रुपए पे कि जैसे क्या हो जाएगी, 20 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आ गई। सीधी सीधी यही है, प्रतिशत का मतलब यही है। आपको दे दे कि मतलब किसी चीज पे जैसे 50% क्या हो जाएगी, डीजल के भाव में वृद्धि हो गई, डीजल के भाव में 50% वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां 100 रुपए लगते हैं तो अब कितने रुपए लगेंगे, 150। तो 50% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पर 50 रुपए की वृद्धि हो गई। बात समझ में। चलो तो इस क्वेश्चन करने से पहले अपन क्या थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं, जिससे कि आपके आगे क्वेश्चन करोगे अगर बेसिक पढ़ लिया तो किसी प्रकार की क्वेश्चन में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। जैसे आपको दे दे 20% दे दे, आपको क्या दे दे 20% की वृद्धि दे दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 रुपए पे वृद्धि कितनी हो गई, 20 की हो गई। ये बेसिक बातें हैं, ये अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो क्वेश्चन में क्या आपको सूत्र फॉर्मूले वगैरह रटने की जरूरत रहेगी नहीं। अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ लिया तो आपके जैसे क्वेश्चन को घुमा भी दिया जाएगा तो आपके क्या दिमाग में बेसिक रहेगा, तो क्वेश्चन को क्या आप आराम से कर पाओगे। तो इससे क्या क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। और क्या आगे आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। जैसे आपको दे दे 20% की वृद्धि, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 पे वृद्धि कितने की हो गई, 20। पहले जैसे मान लो डीजल पे 20% की वृद्धि हुई, पहले कितना 100 रुपए लगता था, तो अब कितने रुपए लगेंगे, 120 रुपए लगेंगे। बात समझ में आ गई। अगर अपन बात करें जैसे प्रतिशत निकालते किस प्रकार से है, तो जैसे 100 पे कितनी वृद्धि होती है, 100 पे वृद्धि कितनी, जैसे आपको दे 20% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 20/100, तो क्या हो जाएगी 1/5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। 5 पे कितने की हो गई, वृद्धि हो गई। और अब पूछे आपको जैसे 200 पे 20% की वृद्धि। देखो अपन क्वेश्चन करें किस प्रकार से करें, आपको बोले कि 200 रुपए पर 20% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो आप देखो किस प्रकार से, एक बेसिक तरीका तो क्या हुआ, 100 पे वृद्धि कितनी हो गई, 20 की, फिर अगले 100 पे कितनी हो गई, 20 की हो गई, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 40 की। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। बात समझ में आ गई। 100 पे वृद्धि होती है 20% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पर वृद्धि होती है 20 की। फिर देखो रुपए अपने पास कितने हैं, 200 है, तो अगले 100 पे वृद्धि कितनी हो गई, 20 की हो गई, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 40 की हो गई। और वैसे निकालने के तरीके की अपन बात करें तो भी क्या होगा, देखो 100 पे वृद्धि कितनी होती है, 100 पे वृद्धि जितनी वृद्धि होती है उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 100 पे वृद्धि कितनी हुई, 20 की। अब आपको पूछा क्या है कि 200 रुपए पर 20% की वृद्धि करनी है, 20% की क्या करनी है, वृद्धि। तो आप क्या निकालोगे, 200 का 20% निकालोगे, तो किस प्रकार से निकालोगे, 20/100। 100 पे वृद्धि कितनी हुई, इसको लिखेंगे ऊपर। जितनी वृद्धि होती है या जितने परसेंट कमी होती है या वृद्धि होती है, जिसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और क्या लिख देंगे, बटा जाएगा 100। और जिस पे होती है अपने को ज्ञात किस पे करना, 200 पे।
तो गुणा क्या कर देंगे 2 से, 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 को गुणा किया 2 से कितना हो गया 40। तो देखो 40 रुपए अपने यहाँ पे आया था और 40 यहाँ पे आया, बात समझ में आ गई। तो प्रतिशत होता है क्या, ये एक बार आपको समझने की जरूरत है। जैसे आगे अपन और भी कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको दे दे 500 रुपए पर 10% की क्या चाहिए, आपको बढ़ती चाहिए, या फिर आपको पूछ रहे 500 का 10%, 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10% कितना होता है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इस प्रकार से है तो किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 पे, तो 100 पे कितना हुआ 10 हो गया, फिर अगले 100 पे कितना हो गया 10 हो गया, फिर अगले 100 पे देखो कितना आया 10 हो गया, और अगले 100 पे कितना हो गया 10 हो गया, और 100 पे कितना हुआ देखो 10 हो गया। तो ये हो गए 500 हो गए, बात समझ में आ गई। कितने हो गए 100, 200, 300, 400, 500। और वृद्धि देखें अपन कितनी हुई 10% की हुई, प्रत्येक 100 पे 10 की हुई, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई 10 हो गई, 20, 30, 40 और 50। टोटल वृद्धि आपकी कितनी हो गई 50 की हो गई, बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, लेकिन क्या है बेसिक तरीका, इससे क्या आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अब वैसे अपन निकाले तो देखो, अब मैंने क्या बताया था 100 पे वृद्धि कितनी हो रही है, 100 रुपए पे वृद्धि कितनी की, यहाँ पे 10% की, तो ऊपर लिख देंगे अपन गुणा 10, और अब ज्ञात किस पे करना 500 पे, तो क्या करेंगे गुणा 500। 500 का क्या आपने को 10% निकालना है ना, 500 का 10% निकालना है, या फिर 10% की वृद्धि हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, 100 पे कितना है 10% है, और निकालना है किसका 500 का, तो गुणा क्या कर देंगे 500, जीरो से क्या हो गया 2 जीरो कैंसिल हो गया, इधर बच गया 5 और ये जीरो, तो आपकी कितना आ गया 50 आ गया, बात समझ में आ गई। अब दोनों चीज वही है, लेकिन इस तरीके से आप समझ पाओगे तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के, अगर उनके लैंग्वेज आपके घुमा के भी आ जाएगी एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिशत की जो बात थी वो आपके समझ में आ गई होगी, प्रतिशत होता क्या है, बात समझ में आ गई। और प्रतिशत काम में क्यों लिया जाता है, जैसे आपको एग्जाम में पूछ ले कि भाई इस एग्जाम की मेरिट क्या रही, तो आप बोलोगे भाई इस एग्जाम की मेरिट क्या रही, 70% मेरिट रही, 50% मेरिट रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 50% मेरिट रही तो क्या हो जाएगी कि जितने अंक का क्या था पूर्णांक था, तो उससे आदि क्या रहेगी मेरिट रहेगी, बात समझ में आ गई। तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई 300 नंबर का पूर्णांक था और 150 अंक क्या रही मेरिट रही, तो आप सीधा सीधा इसको क्या किस प्रकार से बताओगे कि एग्जाम की मेरिट क्या रही 50% रही, बात समझ में आ गई। इसलिए अपन क्या प्रतिशत को काम में लेते हैं। और बात करें जैसे प्रतिशत काम में किस प्रकार से लेते हैं, जैसे आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो अगला आपको बोलेगा कि भाई आपको क्या है 20% कमीशन दे दूंगा, आपको क्या दे दूंगा 20% कमीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपए अगर आपने कमाए तो 20 रुपए आपको दे देगा, ठीक है। आगे आप कितना भी कमाओ, ठीक है, 100 रुपए कमाए तो कितना मिल जाएगा आपको 20 रुपए मिल जाएगा, अगर आपने 1000 रुपए कमाए तो आपको क्या 200 रुपए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या प्रतिशत को काम में लेते हैं, बात समझ में आ गई। प्रतिशत को काम में किस प्रकार से लेते हैं, तो इस प्रकार से देखो, और भी जैसे आगे अपन बात करेंगे तो बेसिक और मैं साथ साथ करवाता जाऊंगा। एक बार तो आपको इतना बात इतनी समझ में आ गई होगी, अगर इसको नोट डाउन करना करो, नहीं फिर क्या है आगे बढ़ेंगे। फिर इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। अब तो आप इसको क्या आसानी से सोल्व कर सकते हो, चलो तो भाई करो सोल्व इसको। चलो तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या था, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। कोई संख्या आपके पास 40 संख्या 40 क्या नंबर है, इसमें क्या 40% की क्या करनी है आपको वृद्धि करनी है, बात समझ में आ गई। 40 में क्या करनी है 40% की। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं 40%, 40% बराबर क्या होगा, देखो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आपको वृद्धि कमी जो करनी है वो अपन क्या बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना 40%, इसका मतलब क्या होगा 100 पे आपको कितना निकालना 40 निकालना। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना 100 पे कितना निकालना आपको 40 निकालना। 40% का मतलब क्या हो गया, 40% का मतलब हो गया ये आपको ध्यान रखना है। 100 नीचे लिखने हैं और क्या है 40 ऊपर लिखने हैं, बात समझ में आ गई। 40 का क्या होगी 40% क्या हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। 100 पे कितना निकालना आपको 40%। अब जो संख्या दे रखी है उस पे आप निकाल लेना, बात समझ में आ गई। किसका निकालना 40 का निकालना, 40 का क्या निकालना है, कोई संख्या दे रखी है आपको 40, उसका क्या निकालना 40%। 40% बराबर क्या, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लग जाएगा बट्टे में 100 आ जाएंगे, बात समझ में आ गई। ये ध्यान रखना है, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो आप ये ध्यान रख सकते हो क्या हो जाएगा बट्टे में 100 आ जाएगा।
और वैसे बात करें सीधा सीधा तो क्या हो जाएगी 40% का मतलब हो गया 40, 100 पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 100 पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपको निकालना क्या है, कोई संख्या दे रखी है 40 दे रखी है और उस पर क्या निकालना 40% निकालना। बात समझ में आ गई। तो 40 तो वो संख्या आ गई और इसका कितना निकालना 40%। 40% बराबर क्या होता है 40/100। इसका मतलब क्या हुआ 100 पे कितना निकालना आपको 40 निकालना। अब क्या है इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों का अपन गुणा किया तो कितना आ गया 16 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ दिक्कत है किसी प्रकार की। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है। देखो किस प्रकार से किया, एक बार दोबारा बता दो। पहला क्वेश्चन है, आगे क्या है बार बार नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप क्या ढंग से नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे। आपको क्या दिया 40 का 40% दिया, 40 का कितना दिया 40% दिया। बात समझ में आ गई। ये आपको क्या निकालना है। तो 40% का मतलब क्या हुआ 40% का मतलब क्या हुआ कि 100 पे कितना है 40 है। बात समझ में आ गई। सीधी सीधी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, 100 का क्या है 40 है, 100 पे कितना 40 है। और आगे जो आपको दे रखा है जैसे 100 200 500 जिस पे निकालना उससे क्या है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और सीधी बात और मैं बात करूं, जैसे आपको दे रखा 40%, इसका प्रतिशत हटाना हो तो आपको क्या करना होगा 40 के बट्टे में अगर प्रतिशत हटाना होगा तो क्या करना भाग देना किसका 100 का। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन अपने इसी प्रकार से किया, 40 का क्या निकालना था आपको 40%। तो देखो 40% का मतलब तो क्या हो गया 40% का अपने क्या निकाला 40/100 निकाला और किसका निकालना 40 का। तो इसको क्या कर देंगे गुणा 40 कर देंगे। तो बात वही आ गई। किसी प्रकार से करो आंसर आपके वो आएगी। 2 जीरो से क्या हो गए दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इसको गुणा किया तो कितना आ गया 16 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से बताया है। अगर आपकी ये चीज समझ में आ गई तो आगे काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपके बिल्कुल भी क्या है दिक्कत नहीं आएगी। एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोग करने की कोशिश करो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है यदि 200 में 20% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि कितनी होगी। बात समझ में आ गई। 200 में अपने इस बार क्या की है प्रतिशत आपको क्या दे रखा है 20%। कितना वृद्धि कितनी करनी है 20% की वृद्धि करनी है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको ध्यान दे देना है 20% की वृद्धि। बात समझ में आ गई। कितने में करनी है 200 में। अगर ऐसी संख्या आपको मिले तो किस प्रकार से करोगे, देखो कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से होगी वो अपन में बात बेसिक तरीका भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन तो आपसे भी हो जाना चाहिए जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है तो चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्या दे रखा 200 में क्या पूछिए आपको 20% की वृद्धि। 200 में कितनी पूछी है 20% की वृद्धि पूछी है। तो देखो सबसे पहले तो अपन जो बात कर लेते हैं, देखो 20% बराबर क्या होता है। अगर ये आपके समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में प्रतिशत में आपकी दिक्कतें बहुत कम आएगी। बात समझ में आ गई। 20% का मतलब क्या होता है 20/100 होता है। अब देखो ऐसे समझ सकते हो 100 पे कितनी वृद्धि या कमी जो भी होगी 100 पे 20% दे दिया आपको, कमी बत्ती वो बाद में होती रहेगी। 20% का मतलब क्या हो गया 100 पे कितने हैं 20 है, 100 पे कितने हैं 20। अब कितने पे पूछा आपको 200 से पूछा कि 200 में क्या करनी है 20% की वृद्धि करनी है। तो आप क्या करोगे, ये तो आप क्या आ गया 20 बटा क्या आ गया 100 आ गया। अब गुणा कर देना कितना जो भी जिस पे आपको पूछे 200 पे। तो जीरो से क्या हो गया जीरो कैंसिल हो गया, इसको गुणा किया 20 को 20 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 40 हो गया। 40 क्या हो गई वृद्धि हो गई। 40 रुपए जो भी कुछ भी है वो क्या हो गई वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। 40 की क्या हो गई वृद्धि। तो 40 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आगे बात करते हैं बेसिक तरीके के कि कॉपी पेन क्यों नहीं उठाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो 20% मैंने आपको बताया था किस पे वृद्धि होती है 100 पे क्या होती है 20 की वृद्धि होती है। 100 पे वृद्धि कमी जो भी होती है वो क्या होती है प्रतिशत का मतलब आते हैं क्या हो जाएगा 100 पे क्या होती है 20 की होती है। 100 पे 20 की हो गई। यहाँ पे कितना दे रखा है 200, यहाँ पे क्या दे रखा है 200। तो देखो 200 100 पे कितनी हो गई 20 की हो गई, फिर अगले 100 पे कितनी हो गई 20 की। तो ये तो हो गए टोटल 200 हो गए ना। तो टोटल कितनी हो गई 40 की क्या हो गई वृद्धि कमी जो भी है। तो 40 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। अगर और मैं बताऊं आपको 100 पे कितनी हो रही है आपके 20 की हो रही है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। प्रतिशत का मतलब ये हुआ 100 पे कितनी वृद्धि हो रही है 20 की हो रही है। तो 200 पे कितनी हो जाएगी, इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 100 से। 100 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 200 हो गया ना। तो इसको भी क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे।
तो कितनी हो गई 40 की वृद्धि हो गई। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल भी क्या है घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है, बेसिक से कर पाओगे आप आसानी से। तो क्या है आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा समझ में आएंगे। बात समझ में आ गई और दिक्कत भी आ गई, प्रॉब्लम भी बहुत कम आएगी। और अगर आपने रट लिया तो रटने से कोई फायदा है नहीं बिल्कुल भी। और बिल्कुल इसी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। एक बार दोबारा देखो क्या दे रखा आपको 20% दे रखा। 20% बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे क्या हो गया 100 हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ 100 पे वृद्धि कितनी हुई 20 की। तो 20% का काम तो यही खत्म हो गया। ऐसे लिखते क्या हो गया प्रतिशत का काम खत्म हो गया। अब देखो किस पे दी है, यहाँ पे 200 पे दिए तो क्या कर देना गुणा 200 कर देना। बात समझ में आ गई। गुणा क्या करना 200 और इसको क्या करना सोल्व करना, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक तरीका मैंने बता दिया। 100 पे कितनी वृद्धि हो रही है 20 की हो रही है। 100 पे वृद्धि कितनी हुई 20 की। ये आपको क्या दे देगा प्रतिशत। इसका मतलब ये हुआ 100 पे वृद्धि हो गई 20 की, तो 200 पे कितनी हो जाएगी। देखो 100 को अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। तो अपने को वृद्धि कितने पे करनी है 200 पे। तो इधर भी क्या कर देंगे 200 गुणा कर दिया, 2 से गुणा किया तो कितने आ गए 40 आ गए। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर होगा। एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा आपको 160 का 20% कितना होगा। 160 का आपको क्या पूछा 20% पूछा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता 100 का 20% कितना होता तो आप सीधा सीधा क्या निकाल देते कि 100 का 20% क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर 200 का 20% पूछे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर 300 का 20% पूछे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। किस प्रकार से होगा 20% का मतलब क्या होगा 100 पे कितना होगा 20 होगा, तो 200 पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 300 पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है 160 का क्या पूछा आपको 20% पूछा है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार से आपको करना है। कि आपको पूछा है क्या 160 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना 20% बराबर क्या होता है 20 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कि 100 पे कितना निकालना आपको 20 निकालना। बात समझ में आ गई। ये लिख लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 100। अब आपको जिससे पूछा 160 का क्या पूछा 20%, तो क्या करोगे 160 गुणा 20 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए, 16 दूनी कितने हो गए 32 हो गए। तो क्या हो जाएगा 32 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। बताओ कितना एग्जीक्यूशन है। 160 का आपको क्या पूछा 20% पूछा, तो आप सीधा सीधा किस प्रकार से निकालोगे। सबसे पहले 20% बराबर आपको क्या करना 20 बटे 100 लिखना। इसका मतलब क्या हुआ 100 पे कितना 20%, 100 पे कितना है 20% का मतलब ये हुआ 100 पे कितना हो गया 20 हो गया। बात समझ में आ गई। या तो आप इस प्रकार से करो या मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना आपको 20% निकालना 20% निकालना। अब देखो इसका प्रतिशत हटाएंगे अपन, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 20% बराबर क्या हो गया 20 बटे 100 हो गया। अब आपको किसका निकालना है 160 का 20% निकालना है। तो आप क्या करोगे गुणा करो 160 से। अब जिससे भी निकालना हो, जैसे 100 का निकालना हो, 200 का, 500 का, 160, 320 जिसका भी निकालना हो उससे क्या कर दो आप इंटू कर दो। फिर क्या कर दो इसको सोल्व कर दो। देखो 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 16 दूनी कितने हो गए 32 हो गए। ये क्या हो गया आपके आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके बिल्कुल भी एग्जाम में जैसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इस बार क्या है क्या क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो जिसमें क्या काफी क्वेश्चन बेसिक पे आते हैं, जिससे लगता है कि अपन ने ये क्वेश्चन तो किए नहीं, उनकी क्या थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो आपको बेसिक नहीं पता तो क्या उनको आप नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बात करते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है 280 का 150% कितना होगा। बात समझ में आ गई। क्या पूछा आपको 280 का 150% कितना होगा। 280 का क्या पूछा आपको 150% पूछा। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। देखो अपने वो करना है 150% बराबर क्या हो जाएगा, इसको किस प्रकार से लिखेंगे 150 बटे 100। क्या लिखा अपन ने 150 बटे 100 लिख दिया। बात समझ में आ गई आपके। तो आगे देखो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। क्या आ गया 50% का मतलब क्या हो गया 150 बटे 100 हो गया। बात समझ में आ गई। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं अपने 100 का भाग देते हैं, या फिर इस प्रकार से समझ लो आप
150% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 पे कितने हैं 150 है, तो क्या ऊपर क्या आ गया 150 आ गया। बात समझ में आ गई। अब जो पूछा वो निकाल देंगे। क्या पूछा आपको, 280 का 150% पूछा, तो देखो किस 150% का मतलब तो अपन ने निकाल लिया, 150% बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे क्या हो गया 100। अब निकालना अपने को किसको है 280 का, तो क्या कर देंगे गुणा 280। बात समझ में आ गई। अब जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से क्या कर देंगे इस जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ये देखो कितना आ जाएगा 15 को गुणा कर देंगे किसको 28 को, 28 गुणा क्या हो जाएगा 15। बात समझ में आ गई। तो 28 गुणा 15 अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 में 40 हाथ की 4 और ये कितने हो गए 5 दूनी 10 और 4 कितने हो गए 14 140 और ये कितने आ गए 28 आ गए। बात समझ में आ गई। जीरो आ गया और ये कितना आ गया 8 4 12 हाथ की कितनी लगी 1 और ये कितना आ गया 420 आ गया। तो कितना हो जाएगा 420 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अगर अपन दूसरे तरीके की बात करें, बेसिक तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या पूछा 150%, 150% पूछा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखो 50% प्लस 100% प्लस क्या 50%, इन दोनों का योग करेंगे तो 150 150 हो जाएगा ना। 100% प्लस क्या है 50%, इन दोनों का योग किया तो अपने पास कितना आ जाएगा 150%। बात समझ में आ गई। 150% हो गया। अब किस प्रकार से करेंगे, देखो 280 क्या है 100% क्या हो जाएगा 280 का 100% क्या हो गया 280 हो गया ना। 100% क्या होता है, अगर किसी संख्या का आपको 100% पूछे तो वो संख्या वो खुद हो जाएगी। तो 100% तो क्या हो गया 280 हो गया। और 50% की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। 50% किसी संख्या क्या हो जाए आधा होता है। तो 280 का आधा कितना होता है 140 होता है। कितना होता है 140। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो जीरो आ गया 8 4 12 हाथ की कितनी लगी 1 लगी, 2 एक कितने हो गए 3 रहे क्या हो गया 4 हो गया। तो 420 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार की संख्या है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप क्या सीधे बिना कॉपी पेन के सोल्व कर सकते हो। किस प्रकार से करोगे, देखो एक बार दोबारा देखो। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया 150% बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे 100। 100 पे क्या है 150 है। बात समझ में आ गई। ये समझ में नहीं आया तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। 150 का क्या 150% दे रखा है, इसका प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे 150 बटे 100 कर देंगे। क्या किया 150 बटे 100। बात समझ में आ गई। क्यों इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ गया 100 आ गया। तो ये तो आपके 150% का क्या हो गया खेल खत्म कि 150 बटे 100 आ जाएगा। अब किसका निकालना आपको 280 का, तो गुणा कर दो 280 तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करने पे 420 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, क्या आपको क्या दे रखा है 150% दे रखा। बात समझ में आ गई। 150% दे रखा तो 100% क्या हो जाएगा, किसी संख्या का अगर आपको 100% निकालना होता है तो वो संख्या क्या होती है खुद होती है। बात समझ में आ गई। और अगर आपको निकालना हो उसका 50% तो वो संख्या क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी और ये तो आपको उम्मीद करता हूँ पहले से पता ही होगा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा 280 का 100% क्या हो गया 280 हो गया, बच गया क्या अपने पास 50%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 150% हो गया ना। ये अपने को निकालना, तो अपन ने क्या कर दिया इसके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा है 100% क्या हो गया 280 हो गया। दूसरा तरीका क्या है 50%, तो ये क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया 140 हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ गया 420 आ गया। आ गई बात समझ में, नोट डाउन करो।